देने का काम केवल योगी सरकार ने किया है। इनके समय में क्या होता था, कांग्रेस के समय में क्या होता था, इनके यहाँ सैफई में पेपर बनते थे, सैफई में ही बढ़ते थे और सैफई वालों को ही नौकरियां मिलती थी। हमारे यहाँ ये नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनसे चूक हुई और पेपर जो आउट होने बाद दोबारा परीक्षा कराने का और बिना भेदभाव के निष्पक्ष परीक्षा कराने का अगर काम किया है तो योगी सरकार ने किया। संजय जी कह रहे पहले तो बिल बांटकर वही काम हो जाया करते थे। डीपीएस राठौर साहब कह रहे हैं लोगों के पास कोई और उसका उत्तर नहीं है। ये एक परीक्षा बता दे, कौन सी परीक्षा अभी तक ली गई समाजवादी पार्टी की सरकार? नहीं, वो कह रहे कि पहले तो पर्चे वहीं बट जाते थे, पहले पर्चे वहीं बट जाते थे, अब तो कार्रवाई हो रही है। पहले तो हजारों का कोई शक नहीं था। हजारों भर्तियां हुई समाजवादी पार्टी में, चाहे सिपाहियों की हो चाहे शिक्षकों की हो, लगातार भर्तियां हुई। लेकिन भर्तियों को लाभ किसे मिला? एक विशेष वर्ग को मिला, एक विशेष जाति को मिला, विशेष क्षेत्र वालों को मिला। इनके यहाँ भर्तियों का तरीका यही हुआ करता था। आप यहाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ चाहे शिक्षकों की भर्ती हुई हो, चाहे बैंक की जितनी भर्तियां हुई हो, क्लर्क से लेकर के पीओ की भर्ती में पूरी बिना भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से हुआ है। इतना निष्पक्ष तरीके से, परमजीत, निष्पक्ष तरीके से हो रहा है क्या? बहुजन समाज पार्टी में इस समय कोई निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी में जब भर्तियां हुई, सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया गया, सर्व समाज के लोगों को नौकरी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सबसे बड़ी बात ये, पहले छात्रों से लाखों करोड़ों रुपया जमा करा लिया जाता है, एंड मौके पर पेपर लीक कर फिर नौकरी चली जाती है। बिल्कुल गलत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संजीव, सुरेश जी जवाब दीजिए। कर लिया गया यहाँ के। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार रही हो या इससे पहले अन्य सरकारें रही हो, पेपर लीक की घटना होती थी। वो समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। डीपीएस राठौर भी यही दावा कर रहे हैं। ये कोई चुनावी बहस का मुद्दा नहीं है। मेन बात यह है कि ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की कि जिसमें अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उनको बाकायदा रोका गया है, दोबारा परीक्षाएं कराई गई हैं और उसके बाद नौकरी की। संजय वर्मा जी, सुरेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि कम से कम कार्रवाई तो हो रही है, पहले तो कार्रवाई भी नहीं होती थी। सवाल साथ वापस मैं आपके पास आऊंगा। संजय वर्मा, 1100 हो गया, पेट्रोल के रेट हो गए, महंगाई भी मसला है। कह रहे हैं कि पहले तो 46 में 56 यादवों को दिया गया। ये आरोप है योगी जी का। तो 46 में 56 कैसे होगा, इसका जवाब दे मेरी बात सुन लीजिए। 46 में 56 का कोई स्टेटमेंट नहीं है। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। एक बात जरूर है, एक जादू केवल समाजवादी पार्टी में होता है कि नौकरियां 46 होती थी और भर्तियां 56 करते थे। ऐसे होता था, ऐसे होता है तुम्हारे यहाँ। आप 46 से 46 10 वेटिंग में रखते थे कि अगर कहीं इनकी जुगाड़ दूसरी जगह लग जाएगी तो हमसे बड़ा मुद्दा, मैं जरा पीछे इस तरफ जनता के जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हो या फिर केंद्र में हो, सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़े दावे किए जा रहे हैं वो सरकार उसमें कि हमने नौकरियां दी, पारदर्शी तरीके से दी, कानून व्यवस्था दी, उस पर तो सवाल उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अरे इधर मुझे तो इस बारे में नहीं मालूम है। मैं ये कहूँगा मोदी सरकार ही दिन चलेगी। एक इंजन तो फ्यूज हो गया है। अब देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगी है, यहाँ पर कैंट का एरिया है, वहाँ चले जाइए, सिर्फ मोदी जी का फ्लैग पे बोर्ड है, फोटो है, इसके अलावा सब चले जा चुके हैं, कोई नहीं बचा है। और डबल इंजन की सरकार कहाँ रही, योगी जी कहाँ रहे? अब ये तो बताओ, कहाँ से लाओगे योगी जी को? मोदी रह गए, किसके नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हो? यहाँ का कैंडिडेट का भी फोटो नहीं है। ठीक बताते हैं का चुनाव है, यहाँ पे मोदी जी चेहरा है पीएम का, हमारे मोदी जी पीएम का चेहरा है, इसलिए उनका चेहरा सिंह में आपका पूछो कि इनका कैंडिडेट है यहाँ का। बीजेपी वाले उन्हें तो कैंडिडेट मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बसपा अपने लिए कोई मौका देख रही है। मायावती जी है, किसी की दम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, अपनी दम पर चुनाव लड़ रही है। केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसी है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है वो भारतीय जनता पार्टी जैसे, और अब की बार प्रधानमंत्री भी बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही है। संजय वर्मा जी वो कह रहे हैं कि यहाँ तो आखिर वक्त तक कैंडिडेट दिखाया।
माननीय अखिलेश जी ने जो तय करके दोबारा भेजा आखिर तक आखिर तक ये कि पर्चा दाखिल करवाने तक जो नहीं तमाम चीजें फाइनल नहीं हुई। ये अभी बरेली में पर्चा खारिज कैसे किया गया बसपा प्रत्याशी? आप बताइए, मैं तो जवाब ले लूंगा। आप बताइए पर्चा कैसे खारिज हो गया? तो सपोर्ट में एक प्रत्याशी दूसरा खड़ा करना पड़ा इसी वजह से कि पर्चा न खारिज हो। जो डर था ये पर्चा खारिज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, दिपेश राठौर ऐसा है, इन्होंने भी बरेली में पर्चा खारिज करने की बात की। बरेली में खारिज करवाया है। इनके समाजवादी पार्टी के प्रति बना करके फर्जी इनके तरीके से बसपा प्रत्याशी का नामांकन कराया। हमने चुनाव आयोग ने माननीय चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करते हुए बसपा का अधिकृत प्रत्याशी को बरेली का नहीं है ये किस्सा गलत बता रहे हैं। बरेली का नहीं है। आंवला की घटना है। उज्जवल जरा जनता से पूछ लेते हैं, बोलिए। मायावती से बात बीजेपी के लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 250 आ जाए वही बहुत है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, बेरोजगारी की बात नहीं करते। महंगाई आज कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज बचा हुआ है और माँ बहनों की हमारी इज्जत महफूज नहीं है। और ये कहते हैं हम 400 पार लाएंगे, ये 250। मैं बैठिए आपसे जवाब दूंगा। रोजगार के नाम पर ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर 400 तो क्या 800 मतलब ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकास और रोजगार महिला के ऊपर हो गया, रोजगार के ऊपर हो गया। आपके पास अभी आ रहा हूँ, जरा महिलाओं से जवाब ले लें। रोजगार महिलाओं 4 बार सीटेट पास है, ठीक है, और पीटीसी किए हुए 5 साल से रोजगार में आ गया वो। महिलाएं सुरक्षित नहीं है जिसका दावा कर रही है योगी सरकार। समाजवादी पार्टी क्या महिलाओं के लिए कहेगी जब वो ये कहती है कि लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? गलतियां हो जाती है, ये बयान जनता के बोल के लोग बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। इस तरीके से कहा। अरे वो तो पब्लिक डोमेन में है, ये बयान नहीं है। एनसीआरबी का डाटा देखिए आज की डेट में क्या आंकड़े हैं अपराध के। अब आंकड़े अपराध के देखिए आज की डेट में क्या है। 2016 के बाद 2017 के बाद से जो आज आंकड़े हैं वो उससे दुगने हो चुके हैं। अच्छा, अपराध के आंकड़े दुगने हो गए। कह रहे हैं एनसीआर की रिपोर्ट उठा लीजिए डीपीएस राठौर साहब। और जिस तरीके जनता के लोग कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उसमें कहीं नहीं टिक रही है बीजेपी। बोलते नहीं है। जितने समाजवादी पार्टी के समय गुंडे पैदा हुए थे उन सबको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि ना जेल ना बेल, उनको सीधे यमराज से मेल। गले मिले हुए इस वक्त में जो माफिया को गले लगाते थे, ये तो उसमें वो वाले लोग थे। मेरी बात सुनिए। बहन कुमारी मायावती जी किसी गुंडों से नहीं मिलती है। बहन कुमारी जी का नारा है चल गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। वही नारी सुरक्षा की बात बहन कुमारी मायावती के राज में बहु बेटियां सब सुरक्षित थी। आज भारतीय जनता पार्टी के में हाथरस वाला काम देख लीजिए। हाथरस वाला उसे बेचारी बेटी को अभी नहीं मिलता है। बहन जी के जो मुद्दा कोई समाजवादी पार्टी गुंडों की लड़ाई है, जब भी संविधान बचाने की लड़ाई थी। क्योंकि वो संविधान बच जाता है पूरी तरह। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ ना करते भारतीय जनता पार्टी। अगर हिम्मत है वीवीपैट की गिनती करे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा। सुरेश जी जवाब लेते आपके पास आ रहा हूं। सुरेश जी जरा ये बता दीजिए, उस पर ईवीएम को लेकर फैसला दे दे, वो तब भी स्वीकार ना हो पार्टियों को। बोलिए। अच्छा है कि कहा हो तो कौन कहता है? हम कहते हैं। अरे हम कहते हैं। हमारा कैंडिडेट पूरी दम के बसपा के लिए समीकरण के अनुसार सही लड़ रहा है। जमानत बचाना मुश्किल पड़ जाएगी, सजा नहीं मिलने जा रहा है। ठीक बात कह रहे थे। हाँ ठीक है। एक बात और सुनिए, ईवीएम का मसला उठा अभी। सरदार जी ये चाहते हैं कि लोकसभा के सारे वोट जो है सदर बाजार में गिने जाएं आके। और सब वोटों पे अरे रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। सुन लीजिए। एक रहिए खामोश। एक बात ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्णय दे दिया कि ईवीएम के अलावा और किसी से चुनाव नहीं होंगे। और 15 दिन तक प्रतीक्षा की गई कि अगर किसी में दम हो तो ईवीएम की हेराफेरी का प्रमाण ला के इकट्ठा करो। गए क्यों नहीं तुम? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला दिया। कुछ युवा भी यहाँ से जरा उनसे सवाल पूछ लेते। बोलिए क्या सवाल है? मेरा सवाल है इनसे, बीजेपी से। ये माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए बात करते हैं। मणिपुर में जब माँ बेटी को 3 से 4 दिन तक नंगा घुमाया गया तब ये बीजेपी वाले कहा थे। लद्दाख में ये लोग इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? इनसे इसी पूछ रहे हैं। डीपीएस राठौर साहब वो कह रहे हैं कि दोहरे मापदंड होते हैं।
मणिपुर के लिए अलग होते हैं, कर्नाटक के लिए अलग होते हैं। कर्नाटक में मसला हल नहीं होगा तो सरकार दूसरे की तो हम जाएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। बोलिए। देखिए, हमारे में और इनमें ये फर्क है। हाँ। ये एक कोई घटना अगर कहीं किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी एरिया में हो गई तो ये भाजपा की सरकार है, ये उचित दंड देती है। ये भाजपा की सरकार है, कठोर कानूनी कार्रवाई करती है। जो लोग भी ये अपराध को करते हैं उनको हम सजा देने का काम भाजपा की सरकारें करती हैं। इनके यहाँ की तरह नहीं है। इनके मुख्यमंत्री, इनके नेता कहते बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। जो पीछे युवा मैडम वो ये कह रहे हैं मणिपुर में जो हुआ वहाँ के लिए कुछ नहीं, लेकिन अगर कार्रवाई की बात आएगी तो कार्रवाई कर्नाटक के लिए जाएंगे। और नाम तो ब्रजभूषण करके भी जुड़ रहे हैं। बताइए। मैं इन सब बातों में एक ही जवाब देना चाहूंगी। वो जवाब ये है कि जब कांग्रेस या बाकी पार्टियां जब प्रधानमंत्री पहले कहती है प्रधानमंत्री संसद में आके बात करे, मुद्दा ये नहीं है कि उन्हें उन मणिपुर की चिंता है या मणिपुर जल रहा है उसे उस बात की चिंता है। उन्हें अपने आप को गठबंधन में जो शामिल कर रहा था, इसलिए इन लोगों की इस बात के लिए चिंता है। क्या पूछ रहे हैं? क्या सवाल बताइए। विपक्षी दलों को जिनको एनालिस्ट के रूप में लाए हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में लाए भाई साहब को डबल प्रवक्ता बना के लाए। इसीलिए मीडिया की हालत 162वें नंबर पे है, जबकि 170 देशों की मीडिया का सर्वे हुआ। सच को सच नहीं बोलना चाहते हैं। अगर ये डबल प्रवक्ता एक पार्टी का जो इतना लंबा आपने भाषण दे दिया ना, इस पे सवाल पूछे ज्यादा बढ़िया था। सुन लीजिए, आपके सामने माइक लगा हुआ, इस पर सवाल नहीं पूछ रहे आप, सवाल नहीं पूछ रहे। यहाँ सारी जनता से सवाल पूछे जा रहे हैं। बोलिए। भाई साहब, अभी बहन जी ने बोली बताया कि जादू कैसा है कि 1100 के सिलेंडर में खाना मिल रहा है और 450 में। अब वो गांव कहाँ के जो गोद लिए गए थे, वो गांव नहीं दिख रहे। वो डीपीएस राठौर साहब वो ये कह रहे हैं कि ना महंगाई पे नहीं बोलेंगे, वो सिलेंडर महंगा हो गया उस पर नहीं बोलेंगे, सिर्फ उज्ज्वला योजना पर बोलेंगे। और मॉडल गांव की मॉडल सिटीज की बात नहीं हो रही है। राठौर साहब, ये मॉडल सिटीज भी बन रहे हैं, मॉडल टाउन भी बन रहे हैं। और जो गांव गोद लिए गए थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में पहले ही दिन सारे सांसदों से कहा था कि सारे सांसद 5-5 गाँव को गोद लें, लेकिन ये न जानते हैं, न सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न जानना चाहते हैं। हमारे जो भी सांसद हैं सबने 5-5 गाँव लिए। इनसे अगर पूछा जाए तो कौन से गाँव है, हमने नवादा दरोबस्त गाँव लिया। पहले सांसद ने पहले ही कार्यकाल में वहाँ ठीक पहले टैक्स बनाने का काम किया, 5 डिग्री कॉलेज बनाने का। राठौर साहब जी कह रहे हैं सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। कानून व्यवस्था क्या बना? स्मार्ट सिटी बन गया बनारस। कह रहे हो तो बहुत पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल और सिर्फ एक में नहीं, वो तो कह रहे किया था टोक्यो 10 साल हो गए। अभी टोक्यो बना, बुलेट ट्रेन चल गई। 10 साल हो गए बुलेट ट्रेन। वो दावा कर रहे हैं ये चलवा देंगे, वंदे भारत चलवा देंगे उन्होंने। मालूम ही नहीं है। ठीक। हमारे सांसद साहब कहाँ हैं? आज तक किसी ने 5 साल में देखा है? सांसद साहब ने कोई उद्घाटन किया है? सांसद साहब मुंह दिखाने का भी फायदा नहीं। अरुण सागर जी कहाँ हैं? ये भी जनता यहाँ पर पूछे। लेकिन अब हिंट के बारे में सबसे सिर्फ ये पूछूंगा कि यहाँ पर जनता क्या हिंट दे रही है, क्या आप लोगों का इशारा है? बहुत छोटा जवाब दीजिए। मुझे बता दीजिए शाहजहांपुर में क्या हिंट है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? बता दीजिए। बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, इसके अलावा कोई क्या हिंट है? शाहजहांपुर की जनता की हिंट, बीजेपी आ रही है। शाहजहांपुर की जनता की हिंट। अरे भाई कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे हैं। अरे हम कहते हैं 400 नहीं आएंगे, 250 आएंगे, लेकिन इनकी नींद 170 पार नहीं कर पाओगे। शाहजहांपुर की जनता की सपा वालों को ना तो बनारस दिखती है ना अयोध्या दिखता है, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ सफाई दिखता है, सफाई दिखता है। कैसे देश व्यवस्था हो, बस ये दिखता है। सिर्फ सफाई दिखता है। हिंट बताइए शाहजहांपुर की जनता की हिंट। पिछली बार अरुण सागर जी 2,68,000 वोटों से जीते थे, अब की बार कम से कम 3 लाख जीतेंगे। शाहजहांपुर की जनता की हिंट बताइए। दिखे नहीं सांसद जी कहाँ है? 5 साल जीतेंगे कहाँ थे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है शहर की बदबू। बरेली मोड़ से बदबू आ रही है, मगर किसी के कारोबार चूक नहीं है। बदबू किसको लगती है? पूरे शहर में बदबू लगती नहीं, शहर में आती है। शहर के अंदर व्यवस्था से
स्वस्थ व्यवस्था है वो होनी चाहिए। शाहजहांपुर की जनता की हिंट बताइए। शाहजहांपुर की जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। शाहजहांपुर का सांसद 5 साल में 5 बार भी नहीं दिखा, और अगर सांसद वाकई में शाहजहांपुर का सांसद था तो अपने 5 काम यहाँ पे दिखा देता। मोदी और योगी के नाम पे मोदी योगी के नाम पर नहीं मांगा। बताइए शाहजहांपुर की जनता की। शाहजहांपुर की जनता कह रही है इस बार बीएसपी सरकार, और बीएसपी का सबसे तेज तर्रार प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा है। और मेरा एक बीजेपी से सवाल भी है कि हम 2.5 साल से टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज एग्जाम नहीं हो पा रहा है, कहाँ है बीजेपी? एग्जाम नहीं हो रहा है, जरा हिंट बताइए शाहजहांपुर की जनता की क्या, ये बताइए। पहले इनसे ये पूछिए, सपा जो मैडम खड़ी है, नाम बता दें, हम जान जाए अभी प्रेजेंट टाइम में, नाम बता हिंट बताइए जरा, ये बताइए शाहजहांपुर की जनता क्या हिंट दे रही है, क्या है इस बार का झुकाव? बीजेपी 400 पार, बीजेपी 400 पार। अभी भाई साहब ने बोला कि वंदे भारत चलाई गई, पहले की जो इंडियन रेलवे थी कांग्रेस की चलाई हुई, किसी जानवर से लड़ जाती है। कांग्रेस ने कब चलाई? कांग्रेस ने ठीक है। आखिरी एक हिंट इधर से ले रहे हैं, जरा इधर से। हाँ बताइए, हिंट दीजिए शाहजहांपुर की जनता की क्या हिंट है? शाहजहांपुर की जनता, आप जो कुछ लोगों ने सवाल किया कि हमारे हिंदू सागर जी जीत नहीं रहे, आपको बताना चाहूंगा जो नेशनल हाईवे 10 साल तक नहीं बना पाई